नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम एक ऐसे सेटअप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए, ये है सीपीआर प्लस वीवेब का, ठीक है? और अभी देखिए नया साल चालू होने वाला है, आपको बहुत-बहुत एडवांस में बधाई 2026 की। और ये 2026 में अगर आप एक सेटअप को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस सेटअप को फॉलो कीजिए, सीपीआर प्लस वीवेब। ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है और अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली, देखिए आज मैं आपको कुछ चीज़ें जो बताने वाला हूँ वो सीपीआर और वीवेब के बारे में ही है सारा कुछ। उनको कैसे कंबाइंड यूज़ करें, सीपीआर क्या होता है, वीवेब क्या होता है, उसके बेस्ट सेटअप क्या होते हैं, ठीक है? और कौन सा इंडिकेटर है जो हमें सीपीआर प्लस वीवेब दोनों एक साथ लगा के दे। और किस तरीके से हम, देखिए ट्रेडिंग व्यू पे एक ऐसा इंडिकेटर है ऑलरेडी जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज हम जो सीखने वाले हैं ना वो क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट। सबसे पहला है कि भाई सक्सेस और फेलियर में डिफरेंस क्या है। ये सब स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन और क्लैरिटी का काम है, ठीक है? देखिए सक्सेस और फेलियर में जो एक लाइन होती है ना, उसको क्लियर करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपको फेलियर खत्म करना है और सक्सेस होना है तो आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चार्ट पे एक स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन आपकी सेटअप पे होना चाहिए और क्लैरिटी होना चाहिए कि कहाँ पर जाके आपको कितना टारगेट लेना है, कहाँ तक लेना है, ठीक है? तो देखिए आज तारीख है 29 दिसंबर और ये हमारी एक ट्रेड चल रही है बैंक निफ्टी बैंक में और इसका हमारा टारगेट डन हो चुका है। अब ये मैंने क्यों ट्रेड ली, कैसे ली, क्यों लेना चाहिए था, ये सब चीज़ का लॉजिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है? अब मैं आज आपको एक ऐसे इंडिकेटर से रूबरू कराने वाला हूँ जो शायद आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल को चेंज कर दे, ठीक है? सीपीआर और वीवेब का कंबाइंड कॉम्बिनेशन एक होता है ना, सोने पे सुहागा टाइप का। देखिए इसमें ना दो अलग अलग चीज़ होती है। आज हम सबसे पहले सीपीआर को समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए सीपीआर और वीवेब को अगर कंबाइन कर दें, दे क्रिएट ए पावरफुल मैप दैट रिवील्स द हिडन फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी, ठीक है? और ये जो आज का वीडियो ना आपको मार्केट की भाषा, उसके बर्ताव को समझने और मार्केट की जो धड़कन होती है, मतलब जो उसकी बी हार्ट बीट होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे या करवाती है सीपीआर और वीवेब के थ्रू। आपको फालतू की ओवर ट्रेडिंग से दूर रखता है वीवेब सीपीआर, ठीक है? ये और सबसे बड़ी बात है, ये बोल अगर कुल मिला के बोले तो फेक एंट्री से बचाता है, ठीक है? मेरा देखिए मेरा गोल ये है कि मैं आपकी हेल्प करूं एज अ ट्रेडर कि आपको क्लैरिटी वाले जोन कौन से हैं, डिसीजन कब लेना है, क्या लॉजिक होना चाहिए, फियर और ग्रीड हमसे हमें कैसे बचना है, ठीक है? देखिए बहुत सारे ट्रेडर ना बहुत सारी चीज़ों को, सिस्टम को, अपने एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? वो जंप करते हैं एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया से, ठीक है? तो हमें उन सब चीज़ों से बचना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, व्हाई डू वी नीड स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इसका सिंपल सा एक लॉजिक है जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? देखिए, ये वीडियो बहुत स्लो होगा, मेरे समझाने का तरीका थोड़ा स्लो है और बताने का कहानियों के थ्रू है। मैं आज आपको एक कहानी भी बताने वाला हूँ। देखिए जब भी मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार होता है, भगवान ना करे कभी हो ऐसा, बट मान लीजिए अगर कोई बीमार है यार, आपको कुछ फीवर वायरल हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? सबसे पहले डॉक्टर आपसे क्या पूछता है? सबसे पहले देखिए डॉक्टर आपसे ये चीज़ पूछेगा, क्या हुआ है? सबसे पहले होता है, हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। अब आप बोलोगे वायरल हुआ है, फीवर नहीं जा रहा है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, वॉमिट हो रहा है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक? वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब डॉक्टर सबसे पहले फीवर है, अगर मान लीजिए मैं सोचता हूँ आपको वायरल फीवर हुआ है, ठीक है? अब फीवर है तो वो पूछेगा कब से है, कितने दिन हो गए, क्या खाया, ठीक है? सबसे पहले आदमी यही क्वेश्चन पूछा है, क्या खाया, बाहर खाया, घर का ही कुछ खाया, फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है, फीवर क्यों आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, सर्दी लग गई, फीवर से रिलेटेड चीज़ पूछेगा, सर्दी है, रनिंग नोज है, ठीक है, खांसी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो जब हम मार्केट में सुबह मॉर्निंग में आते हैं 9 AM, ठीक है, 9:30 पे, 9:15 पे आपका मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये 15 मिनट के टाइम पीरियड में ना डॉक्टर की तरह मार्केट से पूछना चाहिए, भैया क्या हुआ है, क्यों गैप डाउन गैप अप हो रहे हो, भैया गैप अप, गैप अप और गैप डाउन क्यों हो रहे हो, ठीक है? उससे ये पूछो कि भाई अगर मान लो उसको फीवर हुआ है तो भैया, सर्दी है, रनिंग नोज है, खांसी है, तो भैया अगर गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो सबसे पहले उसका वीकली का सपोर्ट ढूंढो। वीक, अगर वीक का पहला दिन है तो कोई दूसरे पिछले वीक का देखो, वीक का सपोर्ट, रेजिस्टेंस ढूंढो, ठीक है? और पिछले दिन का सीपीआर कहाँ था, पिछले दिन का वीवेब कहाँ था, ठीक है? क्या सीपीआर के ऊपर वीवेब था, सीपीआर के नीचे वीवेब था, ठीक है? अब जो सीपीआर ओपन हुआ है वो सीपीआर के ऊपर
असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, समझ रहे हो आप। अगर सीपीआर ये है प्रीवियस डे का, तो वो अभी जो सीपीआर ओपन हो रहा है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। कैंडल कहाँ खुल रही है, सीपीआर के ऊपर खुल रही है, सीपीआर के नीचे खुल रही है। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको ये 15 मिनट का टाइम मिलता है पूछने के लिए। और 15 मिनट के बाद भी मैं आपको मेरे सेटअप अगर आप देखते होंगे तो मैं सबसे पहले आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, कि भाई अगर आप सबसे पहले मेरा सेटअप फॉलो करते हैं तो पहली कैंडल अगर 9:15 से 9:20 की है, छोड़ दो। ये 9:20 में आपको ये 5 मिनट में ये सारे क्वेश्चन पूछ लेने हैं। दवाइयाँ लिखने से पहले डॉक्टर ये सब चीज़ पूछ लेता है ना। वॉमिट तो नहीं हुआ, कितनी बार हो गया, रनिंग नोज है, खांसी है, सर्दी जुकाम है, खांसी में भी दो तरह की होती है भाई, सब सूखी खांसी है या बलगम वाली है, भाई दुनिया भर की चीजें होती है। तो आप भी मार्केट से पूछो ना, ऐसा डॉक्टर पूछ के, भैया उसको पेशेंट समझो, भैया तू कैप अप कैप डाउन क्यों खुला, मार्केट में सेंटीमेंट ऐसे क्या खराब, अब अच्छे है कि ऊपर जा रहा है, खराब है तो नीचे जा रहा है क्यों, ये सब क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे मार्केट से। और जब आप मार्केट से क्वेश्चन पूछते हैं तो मार्केट आपको जवाब देती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछने हैं, अब इसलिए स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, द मेथड्स आर ड्रिवन बाय बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट, बहुत सारे डेटा पॉइंट होते हैं, प्राइस, वॉल्यूम, सेंटीमेंट, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी एंड ग्लोबल इवेंट। विदाउट अ फ्रेमवर्क दीज डेटा पॉइंट्स विल chaotic। मतलब देखिए अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप कितना भी डेटा इधर उधर से कलेक्ट कर लो, उसका कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज आपके पास उसको लाइन करने के लिए, उसको यूज करने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर को अप्रोच करने के लिए, कंबाइन करने के लिए सीपीआर और वीवेप हमें एक मैप दे देता है। मैप क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, आप किसी शहर में नए हो तो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, मोबाइल पे जाओगे, लोकेशन ढूंढोगे, फिर वहां से गाड़ी से जाना है, पैदल जाना है, उसका एक लोकेशन ढूंढो, तो आपको एक मैप दे देता है कि भैया ये लेफ्ट जाना, राइट जाना है, ये आपकी डेस्टिनेशन इतना किलोमीटर की है, गाड़ी से जाओगे इतना टाइम लगेगा, पैदल जाओगे इतना। बस यही होता है, बस एक सीपीआर और वीवेब का कॉम्बिनेशन एक आपके मोबाइल में उपस्थित एक एप्लीकेशन है, मैप है, जहां पर आपने डाला, जैसे मैं ग्वालियर रहता हूँ, आप ग्वालियर से आपको दिल्ली जाना है या ग्वालियर में अंदर ही कहीं जाना है 5-6 किलोमीटर दूर, तो फलानी जगह का आपको पूरा मैप बता देगा, ट्रैफिक किधर है। तो यही मैप होता है सीपीआर और वीवेब, ठीक है। बट हम लोगों को क्या, दुनिया भर के इंडिकेटर लगा लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं, उसको लेजर लाइट शो बना लेंगे और 50 चीज़ें लगा के, भाई एक इंडिकेटर से बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो जाती है। मैं आपको आज बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए सीपीआर क्या होता है, अब सीपीआर पे आते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ले लेना, ठीक है। पहला आता है सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। अब सेंट्रल पिवट रेंज भैया इसका यूज क्यों करते हैं, देखिए भाई, सिंप्लीफाई दिस बाय डिफाइन द वैल्यू जोन, द फेयर प्राइस एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर एग्री। इसके 3 लाइन होती है, ठीक है। वीवेब एंकर एज द एवरेज प्राइस वेटेड बाय वॉल्यूम, और जो वीवेब की लाइन होती है वो क्या होती है भाई, प्राइस प्लस वॉल्यूम, ठीक है। इसमें प्राइस भी होता है बट वेट किसका होता है, वॉल्यूम का, ठीक। चलिए अब सबसे पहले हम सीपीआर को अंडरस्टैंड करते हैं, सीपीआर है क्या चीज़। इसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपीआर को समझते हैं। देखिए सेंट्रल पिवट रेंज, सेंट्रल पिवट रेंज सीपीआर, ये क्या प्रोवाइड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक डायनेमिक टूल है दैट makes the fair value area of the market, helps you anticipate price behavior with, ठीक है। व्हाट इज सीपीआर, द सीपीआर इज अ सेट ऑफ 3 लेवल ड्राइव फ्रॉम द प्रीवियस डे प्राइस एक्शन। पिवट पॉइंट जो मेन होता है इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट, इसको बोलते हैं टॉप पिवट पॉइंट टीपी, इसको बोलते हैं बीसी, बॉटम का पिवट पॉइंट, ठीक है। ओके, बॉटम सीपी, इसको बोलते हैं टॉप सेंट्रल पिवट रेंज, इसको बोलते हैं बॉटम सेंट्रल पिवट रेंज, ठीक है। इसको बोलते हैं पिवट रेंज, इस वाली को बोलते हैं पिवट रेंज। सीपीआर मेन होता है ये बीच का सीपीआर मेन होता है, बाकी ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी तो कहानी, अगर ये नैरो है, अगर ये नैरो है तो ट्रेंडिंग है, कहीं भी ट्रेंडिंग हो सकता है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके सबके अपने फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला देख के हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दीज लेवल्स फ्रॉम अ प्राइस बैंड दैट इंडिकेट्स वेयर बायर एंड सेलर एग्रीड ऑन वैल्यू यस्टरडे एंड वेयर टुडेज बैटल इज लाइकली टू अनफोल्ड, समझ रहे हो आप। देखिए ये जो सीपीआर का जो लेवल कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, तो कल बायर और सेलर कहाँ एग्री हुए थे और आज कहाँ से चालू होने वाली लड़ाई, ये सिर्फ सीपीआर वो एक मैप हमें बता देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ सीपीआर गाइड द इंट्राडे ट्रेडर। सीपीआर इज नॉट जस्ट ए सेट ऑफ लाइन, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बैलेंस, ठीक है। ये लाइन नहीं है भैया, मैंने 3 लाइन खींच रही है, लाइंस नहीं है ये, बैलेंस है।
मार्केट में जो कल फाइट हुई थी बायर सेलर का, उसका बैलेंस आज आपको देखने में मिलेगा, और कहाँ से आज फाइट शुरू होगी वो बताया जाता है। ठीक है। तो सीपीआर इज द नॉट जस्ट अ सेट ऑफ लाइंस, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बैलेंस। वाइडर सीपीआर एक्सेप्ट चॉपी और रेंज बाउंड। और जैसे वाइडर, ये वाइडर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन मैंने बताया हुआ है निफ्टी में। आप मान लीजिए अगर ये 30 पॉइंट के अंदर है, तो ये मान लीजिए भाई 30 पॉइंट के अंदर है, मतलब मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है किसी भी साइड। बट अगर 30 पॉइंट से ऊपर है, वाई इसको बोलते हैं नैरो, ये होगा वाइड। तो वाइड क्या होगा, वाइड ऐसा दिखेगा। वाइड होगा 30 पॉइंट से प्लस होगा, तो भाई मार्केट उस दिन चॉपी होने वाला है, दोनों साइड के मूव देने वाला है, अप साइड के भी डाउन साइड के भी। ठीक है। तो ये बस यही फर्क है। ठीक है। और सीपीआर का साइकोलॉजी क्या है, सीपीआर मार्केट साइकोलॉजी बिहाइंड सीपीआर क्या है भाई, रोज का ट्रेडिंग डे शुरू होता है कि आज क्या होगा, कहाँ किस लेवल पे होगा, और कौन कंट्रोल करेगा, बायर या सेलर। ठीक है। सीपीआर होता है कॉमन प्राइस बिहेवियर। ओके। अब इसमें दो चीज और है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखिए इसमें ना दो चीज मैं बताता हूँ। सीपीआर इज द, देखिए पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, सीपीआर इज नॉट ए होली ग्रेल। ठीक है। ये सिर्फ एक मैप है, जीपीएस बोल लीजिए इसको। सीपीआर गिव्स यू द मैप, बट प्राइस एक्शन टेल यू वेयर द जर्नी इज हेडिंग। उसके लिए वीवेब चाहिए। वी कंबाइन सीपीआर विद द टूल्स लाइक वीवेब और ओआई और ब्रेकर ब्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवर डिसिप्लिन्ड माइंडसेट टू टेक द ट्रेड, मैनेज रिस्क एंड बुक प्रॉफिट। ठीक है। सब चीज़ों के लिए आपको डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये सब तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सीपीआर का मेन मतलब मोटिव वही होता है। देखो सीपीआर क्या चीज़ है, ये 3 लाइन सीपीआर है। ये सेंट्रल सीपीआर होता है, सेंट्रल पिवट पॉइंट। रेंज बोल लो, पिवट पॉइंट बोल लो इसको। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड का पी पी मान लो ये। ठीक है। ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा टॉप हो गया। अब जो कल की वैल्यू से डिसाइड हुआ है आज का सीपीआर, वो सीपीआर ये बताता है आज कहानी कहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है। अब इसमें दो चीज़ है, अगर सीपीआर असेंडिंग में हो ऐसे, तो भाई मार्केट बुलिश है, सेंटीमेंट बुलिश है। अगर डिसेंडिंग में हो तो मार्केट बेयरिश है। अब इसमें भी दो दो ग्लिच है। अगर मार्केट यहाँ नीचे खुला है तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा ऐसे। अगर मार्केट इसके ऊपर खुला है तो मार्केट ये सीपीआर के मिडिल पॉइंट से सपोर्ट लेके ऊपर ऐसे चला जाएगा। ठीक है। अब डिसेंडिंग में सिंपल से, अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर हुआ है तो मार्केट यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेके जाएगा। ठीक है। अगर इसके नीचे खुला है तो ये इसको ऐसे जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए सीपीआर के थ्रू, कि असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में है, किस ऑर्डर में है। ठीक है। चलो अब वी वेब पे आते हैं। वी वेब का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, प्राइस प्लस वॉल्यूम वेटेड। ठीक है। CPR gives the market value map. ठीक है। CPR gives us the market value map. The VWAP reveals the secret footprint of big money. बिग मनी में कौन होते हैं भाई, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हेज फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ठीक है। अभी बताते क्या है, ठीक है, ये बताते हैं हमें ट्रूली मूव द मार्केट, वीवेब टेल अस वेयर मोस्ट मनी हैज बीन ट्रांजेक्टेड टुडे। तो ये वीवेब की जो लाइन होती है, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर देखिए फाइट चल रही होती है बायर सेलर की, जो जीत जाता है, अगर सेलर जीत गए तो नीचे आ गया मार्केट, अगर बायर जीत गए तो ऊपर चला। यहाँ पर मेन फाइट होती है वीवेब, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। वीवेब इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल एंकर, इसको एंकर भी बोल सकते हैं इस तरीके का। ठीक है। एंकर होता है जो शिप में लगाया जाता है, अगर आपने देखा हो तो भाई, शिप्स में एंकर डाले जाते हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है। अब प्राइस एबव वीवेब, मतलब यहाँ पर बायर एक्टिव है तो ये बुलिश हो गया मार्केट। ठीक। और प्राइस बिलो बी वेब, मतलब यहाँ सेलर सेलर जीत गए। ठीक है। तो ये मार्केट क्या हो गया भाई, सेलर वन विन हो गए, तो भाई सेलर का क्या होता है, बियरिश हो गया। ठीक है। मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा, हो सकता है आपको शायद सीधे समझ में ना आए, बट सीपीआर और वीएफ का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी को डेवलप करता है, और इसका सबसे पहला पावरफुल सेटअप होता है आपका वीवेब रिजेक्शन। ठीक है। देखिए पहला हम वीवेब से रिजेक्शन, मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन, इसने ऐसे डब्लू पैटर्न बनाया, ऊपर चला गया, तो ये रिजेक्शन, इसको बोलते हैं बाउंस बैक। यहाँ से रिजेक्ट कर गया। ठीक है। ये सेम नीचे भी हो सकता है, मान लो नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो, नीचे हो, यहाँ ऊपर आया और यहाँ पर सेलर हावी हो गई, ऊपर चला गया, यहाँ पर बायर हैवी हो गए, हावी हो गए, यहाँ पर सेलर हो गए, तो ये इसने एम पैटर्न बना लिया, पुष्प हमारा। ठीक है। तो वीवेब इस तरीके से काम करता है, रिजेक्शन बाउंस बैक, यहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से बाउंस बैक कर लिया, तो ये ट्रेडें बनती है। ये हाईली एक्टिव सेटअप्स होते हैं जिसपे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका कॉम्बो क्या होता है, किलर कॉम्बो क्या होता है। ठीक है। इसका वीवेब प्लस सीपीआर का कॉम्बो, इसको बोलता हूँ मैं एक किलर कॉम्बो। ठीक है। किलर कॉम्बो। अब ये क्या चीज़ है भाई, के आई डबल एल है ना।
ठीक है, अगर प्राइस वीवेप और सीपीआर दोनों को ब्रेक कर दे कोई कैंडल, तो मतलब मार्केट बुलिश है। अगर सीपीआर और वीवेप दोनों को ब्रेक कर दे कोई कैंडल, तो मार्केट मार्केट बियरिश है। बियर और ये बुल दोनों को एक साथ क्रॉस करे तो ठीक है, सबसे होता है स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव होगा या स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव होगा। ठीक है साहब। अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या है, देखिए सीपीआर का, देखिए अभी तो आपने थ्योरेटिकल मेरे से सीख लिया क्या चीज़ है, अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए इसको ना, इस वीडियो को ना थोड़ा बार बार अगर ध्यान से देखेंगे ना आप, तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है थोड़ा चीज़ें आपको कन्फ्यूजन सा लगे, बट मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। देखिए ये आज बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी पे भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, 11 मिनट की टाइम फ्रेम लगी है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। और चूंकि मैं 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें एक इंडिकेटर ढूंढना है। हम टाइप करेंगे भाई यहाँ पर वी वैप और एम वी वेब, तो ये देखिए ये आ गया वी वेब एम वी वेब एम तयल 813 831, सॉरी ये आ गया, इसको क्लिक कर दीजिए। एक ही इंडिकेटर आपको सारी कुछ चीज़ें बता देगा। अब इसकी सेटिंग पे आते हैं साहब, हमें इसके अलावा कोई दूसरा इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसकी सेटिंग पे आते हैं, स्टाइल पे चलते हैं। पहले तो प्लॉट लाइन, ये हमारा वी वेब है ब्लैक कलर की लाइन, तो इसको हम डार्क वाइट कर लेंगे, क्योंकि ये ब्लैक की स्क्रीन है ना, तो इसको वैसे वाइट कर लेंगे और इसको हम लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया वी वेब। ओके, आप चाहो तो इसको येलो में भी कर सकते हो, मैं इसको येलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वी वेब हो गया। प्लॉट लाइन क्या होती है, ये 50 EMA का EMA होता है। ठीक है, ये 50 EMA मान लीजिए, ये 50 EMA होता है, 50 लिखा है ना, देखो इधर, ये 50 EMA होता है। इसके अंदर आपको चार इंडिकेटर का एक समझे, डेली पिवट पॉइंट, जो सेंट्रल पिवट पॉइंट डेली, उसको मान लो मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, या ऑरेंज कर देते हैं, क्योंकि पिवट पॉइंट आपको ऑरेंज याद होगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड से, इसको हम ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस हो गया R1 R2 R3 नीचे जाएंगे तो डेली BC TC मिलेंगे इसके, तो इसको भी हम ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, बट हम इसको क्या करेंगे, डार्क कर लेते हैं, बट हम इसको डॉटेड ही रहने देंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ में आएगा DCBC क्या होता है, या आप इसको ग्रीन भी कर सकते हो। इसको ग्रीन कर लीजिए और इसको आप रेड कर लीजिए, बट मेरे हिसाब से ओरिजिनल यही रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद वीकली पिवट पॉइंट सबको ब्लू कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी ये ब्लू लाइन होगा सब वीकली होगा। आपको याद रहेगा कि जितनी भी ब्लू लाइन है वो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए वीकली पिवट पॉइंट है, इसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका वीकली पिवट पॉइंट बन जाएगा। ये आपको इंडिकेशन करता रहेगा कि भैया वीकली पिवट पॉइंट है। बाकी वीकली रेजिस्टेंस सपोर्ट को सब नीला कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ना डेकोरेशन करने से क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें सही है कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। ओके, अगर आपने ये सेटिंग ये करना ज़रूरी होता है दोस्त। ठीक है, इसको कर लिया, उसके बाद इनपुट में आइए, यहाँ शो वीकली पिवट को टिक कर दीजिए, शो R1 R3 को टिक कर दीजिए। ओके, देखिए अब सिंपल सा लॉजिक, आप बोलेंगे अरे यार ये तो होचपोच हो गया, बिल्कुल हो गया। येलो कलर की लाइन हमारे वीवेब की लाइन है, ये सीपीआर है। कल का सीपीआर कहाँ था भाई, ऊपर था, ये किस में है, ये भाई सीपीआर किस में है, असेंडिंग में डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में है ना। ठीक है साहब, 50 EMA के नीचे वीवेप है, यस। क्या सीपीआर के नीचे वीवेप जैसे ही आता है हम निगेटिव हो जाते हो, यस बिल्कुल। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पिवट पॉइंट जो सीपीआर का मेन पिवट पॉइंट होता है उसके ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही वो ब्रेक होता है, वीवेप के नीचे कोई बुलिश बुलिश कैंडल हो, बुलिश या बियरिश कैंडल हो, बुलिश अपसाइड के लिए बियरिश अपसाइड के लिए, आप बोलेंगे ये भी तो ऊपर ही, भाई इसमें रिजेक्शन है ऊपर से, देखो आप, इसमें ऊपर से रिजेक्शन है। फिर इसमें ये हैमर है, बट ये ग्रीन हैमर है, इसका लो ब्रेक होता है तब भी एंट्री ले सकते हो। इसमें रिजेक्शन है, इसमें रिजेक्शन है, ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि भाई 50 EMA है, 50 EMA है, सीपीआर है। तो भैया कोई भी ऐसी कैंडल जिसमें अपसाइड विक हो, हमें एंट्री नहीं लेनी है, तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में यहाँ पर एंट्री मिलती है बिना विक वाली हैमर पे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, इसमें हमें एंट्री ले लेनी है यहाँ पर। और इसी कैंडल के ऊपर का या जो भी डे हाई का होगा वो हम ले लेंगे। भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा माना नहीं है बैंक निफ्टी, ये 60 पॉइंट बहुत होते हैं, 120 का टारगेट है, 1:2। बट अगर आप इसको ट्रेल करते हैं तो भैया पहले आपने इधर सपोर्ट पे गया, फिर आपका वीकली आ गया, तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2। ओके, तो इस तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे निफ्टी, कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी लगा के देख लेते हैं हम लोग। देखिए निफ्टी लगा लीजिए, ये साहब ये निफ्टी है, निफ्टी 5 मिनट का टाइमिंग है सेम। देखिए ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है, इसका हाई भी ब्रेक होता है, बट सीपीआर किस में है, डिसेंडिंग। तो आपको इग्नोर करनी है कौन सी भाई ट्रेड, अपसाइड की ट्रेड इग्नोर करनी है। वीकली पिवट पॉइंट ऊपर है, वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि देखो दरवाजा खुलते ही रूम खत्म हो गया। भैया ये ऊपर जाने की स्कोप भी तो होना चाहिए, वीकली पिवट पॉइंट इधर ब्लू वाला।
और नीचे सीपीआर का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, वीवेब का ब्रेकआउट होता है, 50 ईएमए से रिजेक्शन लेता है, और हमें यहाँ पर ये हैमर है, इसका यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, पूरा ले सकते थे जो हमने लिया भी। ये देखो कितने पॉइंट मिल गए भाई, 100 पॉइंट मिल गए। देखिए और क्या चाहिए इंटरडे में। पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा आपका सपोर्ट तक का, फिर दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा वीकली तक, वीकली से ऐसा सपोर्ट ले लिया। तो भाई देखिए क्या होता है ना, ये जो इंडिकेटर है ये आपके हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, हर इंडेक्स पे काम करता है। आप कुछ भी लगा लीजिए। अब जैसे गोल्ड की ट्रेड मैंने ली थी, ये देखिए मैंने अभी गोल्ड की ट्रेड ली थी सुबह सुबह। बट मैं गोल्ड पे टाइम फ्रेम बड़ा रखता हूँ, तो मैंने अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पर ट्रेड ली थी, जो मैं अभी बुक कर चुका हूँ। देखिए ये चूंकि ये मूवमेंट सुबह का था, इस पर मेरी ऑलरेडी एक ट्रेड लगी थी कल से, ये मैंने बुक किया, फिर मैंने इसको ऊपर जाने दिया। जैसे ही सीपीआर से नीचे की तरफ आया, वी वेब ने 50 EMA को ऊपर क्रॉस नहीं किया, ये वापस से नीचे झुक गया, और जैसे ही ये यहाँ पर आया, मैंने रनिंग कैंडल में, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ये पूरा मूवमेंट मैंने कैप्चर किया है। बट मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा रिजेक्शन ले लेगा, तो ये यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ, मुझे जबकि ये टारगेट मिल सकता था यहाँ तक का। ठीक है, ये टारगेट मुझे मिल सकता था, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर चुका हूँ। आपको हर इंडेक्स पे, चाहे बिटकॉइन ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, देखिए ये एक ऑलरेडी ट्रेड हमारी चल रही है, बट इसको मैंने 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लिया हुआ है। देखिए हर इंडेक्स का अपना एक क्राइटेरिया है, इसमें स्विंग ट्रेडिंग चल रही है। ये मैंने इस डोजी का ब्रेकआउट लिया है रेजिस्टेंस से। ठीक है, और टारगेट मेरा रहेगा वी वेब तक का टारगेट रहेगा, और मार्केट आज ट्रेंडिंग होगा, उसका रीज़न देख लीजिए, क्यों रीज़न भाई ट्रेंडिंग होगा, देखिए सीपीआर तब नैरो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भाई, हर ये पूरा इंडिकेटर सीपीआर प्लस वीवैप आपका एक ऐसा अच्छा कॉम्बिनेशन है, किलर कॉम्बो है भाई। आप इसको यूज़ करके बहुत सारी ट्रेडें अचीव कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि वीवैप से हो सकता है बाउंस बैक कर जाए, हो सकता है, तो आप यहाँ बुक कर लीजिए। सुबह सुबह की पहली ट्रेड है, 1:1 लेके निकल आइए, बस ये लेके निकल आइए भाई। अब आपके पास दिन भर लड़ने के लिए ये प्रॉफिट है, लड़ो, घर से कुछ नहीं कह रहा। और अगर आपको वेट करना है, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के वेट कीजिए। आप बोलेंगे ब्रोकरेज जाती, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को यहाँ पर ऐसे यहाँ यहाँ तक शिफ्ट कर लीजिए, आपका ब्रोकरेज निकल गया, आप घर से ना कुछ, ना ब्रोकरेज जा रहा है ना कुछ जा रहा है, बैठो शांति से। सेम निफ्टी में भी ऐसे ही था, देखिए आज निफ्टी में बहुत प्यारी ट्रेड मिली है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया, देखिए पीली लाइन वीवेब की है, ये पर्पल लाइन आपकी 50 EMA की है, देखो 50 EMA का लगा हुआ है, एक ही इंडिकेटर में सारे काम हो रहे हैं। R1 ये रहा आपका रजिस्टर, सॉरी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। बस कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, अगर मान लो इनको लाइन में कन्वर्ट करना है तो लाइन में कन्वर्ट कर लो। जैसे सपोर्ट, सपोर्ट का काम है, सपोर्ट को क्या होना चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो सपोर्ट को रेड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बाउंस बैक का रीज़न रहता है। और इसको मैं लाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, फिर S2 पे आ जाओ, फिर इसको ऐसे लाइन में कन्वर्ट कर लो बड़ी सी। तो आपको हर चीज़ के लिए भैया देखो, ये लाइन में कन्वर्ट हो गई। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ ये देखो ये लाइन में कन्वर्ट हो गई है, ये देखो। तो 3 तक तो ले जाओ सपोर्ट को भाई, ये देखो 3 सपोर्ट, तो 3 तो बनाओ कम से कम। ये देखिए, और ये ब्लू वाले हैं वो वीकली है, तो आप वीकली से भी ले सकते हो। आज उसने वीकली से सपोर्ट लेने की कोशिश, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो कर दिया निफ्टी 50 में ब्रेकआउट। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, सीपीआर और वीवेब को वापस से यूज़ कीजिए। मैं वापस से एक आपको बता देता हूँ कि सीपीआर और वीवेब क्या है। ठीक है, देखिए इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा नोट्स, तो मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, सीपीआर से आप, सीपीआर और वीवेब का कॉम्बिनेशन से आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढ सकते हैं, विथ रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट के साथ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि सीपीआर और वीवेब क्या करता है भाई, सीपीआर और वीवेब हमें एक मैप बताता है। मैप जैसे आपके पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है, जैसे यहाँ से ग्वालियर से आगरा जाना है, तो आप ग्वालियर टू आगरा का डिस्टेंस भी आ जाएगा। पैदल जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से जाओगे कितना टाइम लगेगा, बाई रोड जाओगे कितना टाइम लगेगा, फ्लाई जाओगे कैसा टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें बता देता है। प्लस वो आपको ट्रैफिक का भी बताएगा कि भैया यहाँ पर ओवर ट्रैफिक है, यहाँ पर आप फंस सकते हो, ये वाला टर्न ले लो। तो वैसे ही सैंडल पिवट रेंज पिछले वैल्यू को कैलकुलेट करके आज के वैल्यू का बताता है कि भैया फाइट कहाँ से शुरू होने वाली है। और वीवेब क्या करता है, वीवेब एंकर्ड प्राइस होता है, बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशनल मार्केट में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो फंड ऑप्शन में स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं, वो उनका एक एंकर बताता है कि मार्केट में इन दोनों में इस पॉइंट पे फाइट होगी, जो जीत जाएगा वो, या तो बायर जीतेगा तो मार्केट ऊपर बाउंस बैक कर जाएगा वीवेब से, अगर सेलर जीतेगा तो मार्केट को वीवेब को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। आज फॉर एग्जांपल मैं एमसीएक्स का लेता हूँ, पहले मार्केट में बायर जीता तो ऊपर चला गया, ये देखिए। देखिए पहले मार्केट में बायर ऊपर चले गए, तो यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बनी हुई थी, देखिए
ये सेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल इग्नोर करना है, जैसे मैं अभी शुरू में पहले बोल चुका हूँ, पहली कैंडल को मैं भगवान को भोग चढ़ा, मार्केट को भोग। दूसरी कैंडल बनती है, आपको यहाँ पर एक पोजीशन बनानी थी, 100 पॉइंट आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे, लगभग 100 पॉइंट के आसपास, ठीक है। अभी मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पर फाइट चालू होती है दोनों की। अब यहाँ पर डिसीजन कैसे लेना है भाई? देखो सिंपल सा लॉजिक है, पहली कैंडल जो वीवैप को ब्रेक करती है उसका हाई लो मार्क कर लो। ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अगर इस हाई लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, बुलिश कैंडल, अब जैसे देखो यहाँ पर बैक टू बैक कैंडल मिली यहाँ पर, तो अगर आप बोलोगे यहाँ आपकी एंट्री बनती है, यस बिल्कुल एंट्री बनती है, आप यहाँ एंट्री कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, आपकी यहाँ पर एंट्री होती है। बिल्कुल, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है आपका, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर आप दूसरी बार टाइप पे वेट कीजिए भाई कि यहाँ पर बुलिश कैंडल हो रही है इसके नीचे। अब इसके नीचे हमें कैंडल क्लोज करने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लो लगा चुका है, तो ये इसके बीच में हमारी ट्रेड नहीं बनती है। जैसे ही इसका ये लो ब्रेक होता है, तो ये सेकंड पोजीशन हमारी यहाँ बनती है रनिंग कैंडल पे ही। ठीक है, अब रनिंग कैंडल पर नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर ये ले लो, तो आपको ये टारगेट जो एसएल आपका यहाँ हिट हुआ है, वो एसएल की रिकवरी यहाँ हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपका, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट होगा। शॉर्ट पे आपकी यहाँ पर एंट्री बनती है, और एसएल आपका इसी कैंडल का रहता है, छोटा एसएल रहता है लगभग 45 पॉइंट का, तो आप यहाँ पर 45 पॉइंट मिल चुके हैं आपको, तो आपका जो एसएल यहाँ हिट हुआ है वो आपको एसएल यहाँ मिल गया। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपका ये प्रॉफिट अभी भी आपके पास है 100 पॉइंट का। देखिए स्टॉप लॉस हिट होंगे, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर पहला कैंडल जाने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उसका लो और हाई मार्क कर लीजिए भैया, ये हाई है वीवेप पे, ये लो हो गया। अब इसके नीचे जो भी कैंडल क्लोज करेगी, वो ये कैंडल क्लोज कर दी, आपकी एंट्री यही बनती है, इसी कैंडल के ऊपर का ही होगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्क होता है। तो इस वीडियो में देखिए हमने ये सीखा कि सीपीआर और वीवेप का कॉम्बिनेशन एक मैप का काम करता है, जो आपको मार्केट में लोकेशन बताता है कि मार्केट आज क्या करने वाली है, कहाँ जाने वाली है। आपका फोकस सीपीआर का ये सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सीपीआर मार्केट में आज असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। ठीक है, सीपीआर का के ऊपर मार्केट खुल रहा है आज या नीचे खुल रहा है। ठीक है, अगर ये मार्केट आज ऊपर खुला है, तो देखो बार बार नीचे ही आ रहा है, क्योंकि आज वीवेप ऊपर है और वीवेप फ्लैट है। अगर वीवेप फ्लैट होता है तो मार्केट चॉपी होता है, और वीवेप में एक अगर थोड़ा सा एंगल होता है 30 डिग्री के आसपास का, तो मतलब मार्केट, देखिए यहाँ पर मार्केट फ्लैट था तो चॉपी हो गया, फिर इसमें हल्का सा एक एंगल आया 30 डिग्री का, तो ये भाई मार्केट ट्रेंडिंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडों को प्लान कर सकते हैं। और देखिए निफ्टी आज ब्रेकआउट करते ही जा रहा है, और मेरे को लगता है ये S2 तक तो जाएगा ही जाएगा। ओके, अच्छा 25,000 के नीचे चला गया भाई मार्केट, 2 दिन से कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है, और हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है बट वो गिर रहा है मार्केट। चलिए ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा एक कोर्स चलता है जिसमें हम सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, 99% साइकोलॉजी को सही करवाते हैं, और बहुत भिन्न भिन्न तरीके कहानियों के थ्रू हम इसको सही कराते हैं कि आपको ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, फियर से कैसे बचना है, विथ मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ कैसे ट्रेड करनी है, क्या सेटअप होना चाहिए। मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बेचता, मैं कोई आपको टिप नहीं दूंगा, कॉल एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ इक्विटी एंड डेरिवेटिव का। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया हुआ है, आप इसको मैसेज कीजिए। और साइकोलॉजी सही करने की पूरी 100% की गारंटी हमारी है, नहीं होगा तो पैसे वापस कर देंगे आपके। और आप मेरे से बात कीजिए व्हाट्सअप पे, मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।